क्या कभी किसी ने सोचा है कि भारत के बैंकों में एक ऐसा खजाना भी हो सकता है जिस पर किसी का दावा ही ना हो? और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि हजारों करोड़ का खजाना है। चलिए आज इसी रहस्यमयी रकम की कहानी को समझते हैं। जी हाँ, 72,454 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकते हैं। और ये जो आंकड़ा है, ये जनवरी 2026 तक का है। और सोचिए, ये सारा पैसा उन बैंक खातों में पड़ा है जिन्हें शायद उनके मालिक पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा है किसका? ये आया कहाँ से? क्या ये किसी का भी हो सकता है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई असल में लावारिस जमा या अनक्लेम डिपॉजिट्स मानता किसे है। देखिए, नियम बहुत सीधा सा है। अगर किसी भी बैंक खाते में, चाहे वो सेविंग्स हो, करंट अकाउंट हो या फिर कोई एफडी, अगर उसमें 10 साल या उससे ज्यादा वक्त तक कोई भी लेन देन नहीं होता तो उसे लावारिस मान लिया जाता है। लेकिन फिर इस पैसे का होता क्या है? बैंक इस पूरी रकम को आरबीआई के एक बहुत ही खास फंड में भेज देते हैं। इसका नाम है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, या शॉर्ट में कहें तो डीईए फंड। अब ये चार्ट देखिए, ये हमें बताता है कि पैसा असल में है कहाँ, और ये काफी दिलचस्प है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों में है। इसके बाद प्राइवेट बैंकों का नंबर आता है जहां लगभग 6,600 करोड़ रुपए हैं, और फिर विदेशी बैंकों में भी 2,200 करोड़ से ज्यादा की रकम लावारिस पड़ी है। तो समस्या तो वाकई बहुत बड़ी है, पर अच्छी बात यह है कि सरकार और आरबीआई इसे सुलझाने के लिए काफी कदम उठा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या समाधान निकाले गए हैं। देखिए, पहले का जमाना कैसा था। अगर किसी को अपने या परिवार के किसी पुराने खाते के बारे में जानना होता तो सोचिए, हर बैंक की ब्रांच में जाकर पता करना पड़ता था। कितना मुश्किल काम था। पर अब एक नया सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल आ गया है, यूडीजीएम। इस पर कोई भी कहीं से भी कई बैंकों में एक साथ अपना लावारिस पैसा ढूंढ सकता है। और इस पूरी पहल के पीछे सरकार का मकसद भी बिल्कुल साफ है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक लक्ष्य बस एक ही है, पैसा उसके सही मालिक तक पहुंचे और भविष्य में ऐसे लावारिस खाते कम से कम हों। और हाँ, भविष्य में यह समस्या फिर से न खड़ी हो, इसके लिए एक नया कानून भी लाया गया है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम। इसके तहत अब कोई भी अपने बैंक खाते के लिए एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकता है। मतलब एक के बाद एक 4 नॉमिनी, या फिर एक साथ भी 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे ये पक्का करने में मदद मिलेगी कि पैसा परिवार में ही रहे। और जो पैसा डीईए फंड में पड़ा है, उसका भी सही इस्तेमाल हो रहा है। आरबीआई इस फंड का इस्तेमाल लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देने, सुरक्षित बैंकिंग पर सेमिनार कराने और डिपॉजिटर्स की शिक्षा से जुड़ी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए करता है। तो ये तो हुई लावारिस जमा की बात, लेकिन पैसों का ये लेन देन एक बड़ी आर्थिक तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए अब इसी से जुड़े कुछ और बड़े फाइनेंशियल ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं जो भारत में चल रहे हैं। अब जरा इस आंकड़े को देखिए। ये जुड़ा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF से। ये सरकार का एक इन्वेस्टमेंट फंड है और दिसंबर 2025 तक इसमें 33,249 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। ये फंड देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसका पैसा बंदरगाहों, सड़कों, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में लगाया जाता है, जिससे देश का बुनियादी ढांचा और भी मजबूत होता है। एक और बड़ा बदलाव सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर में हुआ है। अब बैंकों के लिए सहकारी समितियों को लोन देना एक प्राथमिकता बन गया है, जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब इन समितियों को फंड्स और लोन मिलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग के एक और ट्रेंड की, असुरक्षित ऋण यानी अनसिक्योर्ड लोन्स। मार्च 2025 तक कुल रिटेल लोन में इनकी हिस्सेदारी 25.2% थी। ये वो लोन होते हैं जिनके लिए कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं ली जाती, जैसे कि पर्सनल लोन। और ये स्लाइड दिखाती है कि पिछले कुछ सालों में इस तरह के लोन कितनी तेजी से बढ़े हैं। मार्च 2023 में जहां ये आंकड़ा 7.72 लाख करोड़ था, वहीं मार्च 2025 तक ये बढ़कर 9.53 लाख करोड़ रुपए हो गया।
ये एक बहुत बड़ा उछाल है। तो इन सभी आंकड़ों और बदलावों का आखिर मतलब क्या है? चलिए सबसे जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि देश में 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लावारिस धन मौजूद है, जिसे खोजने के लिए अब यूडीजीएम पोर्टल है। साथ ही नए नॉमिनेशन कानून भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने में मदद करेंगे। और इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था में निवेश और लोन के पैटर्न में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिस तेजी से ये फाइनेंशियल दुनिया बदल रही है, क्या हम सब अपने ही पैसे को लेकर उतने ही जागरूक हैं? इस पर सोचना तो बनता है।